ज़्यादातर जो किसान हैं वह गर्मी पर धनिया की खेती करते तो ज़रूर है, लेकिन ठीक तरीके से जर्मिनेशन नहीं ला पाता, सही समय पर जो उत्पादन है उसको नहीं निकाल के ले पाता। क्योंकि धनिया की खेती ऐसी खेती किसान साथियों, अगर आप कोई भी सीजन पर कर रहे हैं, वैरायटी का सही चुनाव बहुत ही बड़ा योगदान रहता है और उसके साथ और कुछ जो सावधानी है वह रखना पड़ता है, तभी कहीं जाकर आप एक अच्छी तरीके से जर्मिनेशन ला पाते हैं और सही समय पर अपना जो प्रोडक्शन है वह निकाल के ला पाते हैं। तो आज हम टॉप 5 वैरायटी बताने वाले हैं और साथ में जो सावधानी है जिससे आप 100% जर्मिनेशन ला सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या गलती रहती है, क्या सावधानी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो समस्या आता है किसान साथियों वह होता है जर्मिनेशन का। आप देखे होंगे कि 40 से 45 दिन में जो इसका कटाई है, चाहे हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, वह स्टार्ट हो जाती है। तो यह जो है ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, 40 से 50 दिन 55 दिन के आसपास लग सकता है, लेकिन उतने दिन में जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है। आपने यह जो है सुना ही होगा कि 40 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसी को चलते काफ़ी सारे जो लोग हैं वह धनिया की खेती करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि ठीक तरीके से जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता, कुछ परसेंट होता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसमें आपको जो बीज है, सही वैरायटी का जो चुनाव करना है वो तो है ही, हम वैरायटी के बारे में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जर्मिनेशन किस तरीके से बेहतर लाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है किसान साथियों कि गर्मी पर खासतौर पर हाइब्रिड बीज का आपको चुनाव करना है। हाइब्रिड बीज को चुनाव करने के बाद उसको उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है किसान साथी। अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं तब भी आपको उपचारित अवश्य करना है। तो बीजों को कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उससे, उस फंगिसाइड से आपको उपचारित कर लेना है, या फिर आप रेड्यूमर गोल्ड ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कैस्केड स्वाल कंपनी का ले सकते हैं जो कि कीटनाशक प्लस फंगिसाइड है। तो इनमें से कोई भी का एक चुनाव कर आपको जो बीज है उसको उपचारित कर लेना है। और एक चीज़ जो गलती कर देते हैं कि बुआई के समय बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि आपको बीज को हाथों से रगड़ कर 2 भागों में बांट लेना है, तभी आपका जो जर्मिनेशन है वह 100% आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप यह चीज़ कर देते हैं तो आपको 100% जर्मिनेशन देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। और उसके बाद सिंचाई, काफ़ी सारे जो किसान हैं वहाँ सिंचाई पर भी कमी कर देते हैं, तो इस पर भी जो जर्मिनेशन है, बढ़वार है, उत्पादन जो है लेट होने की जो शिकायत देखने को मिलती है, काफ़ी लेट हो जाता है और जो हार्वेस्टिंग के लिए अपना जो धनिया है वह तैयार ही नहीं हो पाता है। तो उस पर सिंचाई का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, ख़ास तौर पर गर्मियों पर। कई जगह आपने देखा होंगे कि 3 दिन में 4 दिन में सिंचाई करना चाहिए, तो आपको उतना लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेली आपको सिंचाई करना है, रोज़ आपको सिंचाई करना है और स्प्रिंकलर के माध्यम से ही आपको सिंचाई करना है। आप सुबह सिंचाई कर सकते हैं या फिर आप शाम को कर सकते हैं, दोपहर पर आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और सिंचाई बहुत ही हल्की मात्रा में देना है, स्प्रिंकलर के माध्यम से आपको सिंचाई देना है। सुबह एक टाइम दे सकते हैं या फिर आप शाम को दे सकते हैं। डेली आपको दिन में एक बार सिंचाई करना ही है। तो इस तरीके से अगर आप कार्य करते हैं तो जर्मिनेशन 100% आपको देखने को मिलने वाला है और आपका जो उत्पादन है, जो हार्वेस्टिंग है, वह भी एक सही समय पर आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं किसान साथियों कि वह 5 उन्नत वैरायटी जो आपको गर्मियों पर एक बेहतरीन उत्पादन और अच्छी तरह से जर्मिनेशन देकर जाने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा वैरायटी है वह है VNR सीड्स का मुस्कान। यह काफ़ी बेहतरीन उत्पादन है देती है और यह जो है गहरा हरा रंग का रहता है किसान साथियों। दूसरा जो वैरायटी है किसान साथियों वह है नामधारी सीड्स का सुरभि। ये भी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसका भी जो धनिया है वह काफ़ी हरा होता है, तो आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा जो वैरायटी है वह है साइन ब्रांड सीड्स का रुचि इम्पोर्टेड। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। और चौथा जो हमारा वैरायटी है वह है RK सीड्स का रॉयल ब्लिस। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, यह भी काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। और हमारा आखिरी जो वैरायटी है वह है अंकुर का नूतन। यह जो 5 वैरायटी है काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देने वाली है। इसका जो धनिया है वह काफ़ी हरा आपको देखने को मिलने वाला है, रंग जो है। और इसका जो कटाई है वह लगभग 40 से 45 दिन अगर जर्मिनेशन सही तरीके से ला पाते हैं तो निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगी। 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो ही जाएगी। और यह 5 वैरायटी में फूल भी
जल्दी नहीं आता, जिसकी वजह से एक और आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि कभी रेट कम देखने को मिलता है तो आप हार्वेस्टिंग को थोड़ा लेट कर सकते हैं, या फिर आप कटाई कर कर बीज से कटाई कर कर अगर आप धनिया की 5-6 कटाई लेते हैं तो वैसे पर भी यह वैरायटी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें जो फूल है वह जल्दी नहीं आता। तो पाँचों की पाँचों वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है किसान साथियों, आप इनमें से कोई भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वैसे आप कौन सी वैरायटी के साथ गर्मी पर धनिया की खेती करने वाले हैं वह आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।